प्लानिंग मैनेजमेंट ये सब देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। द पावर कम्स फ्रॉम कोल, गैस एंड सोलर। ठीक है, पावर कम्स फ्रॉम कोल, गैस एंड सोलर ETC which can be used for producing heat, electricity and driving machine etc. based on this replenished capacity, energy can be divided into two groups. एक होता है renewable energy, एक होता है non renewable energy. Renewable energy, this energy come from source that are not easily exhaustible. The renewed and replenished with time. Solar, wind, small hydroelectric project, green hydrogen etc. Non-renewable energy, this was available in limited supply, exhaustible. They take time to replenish, thus we need to be cautious while using it. For example, coal, nuclear, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कोल, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी। रिन्यूएबल हाइड्रो, सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स एंड नॉलेज ऑफ एनर्जी इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। एक है कन्वेंशनल एनर्जी, एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी डेट ह्यूमन यूज फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जो कन्वेंशनल है लेकिन नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम। कन्वेंशनल रिन्यूएबल में सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कन्वेंशनल है बट रिप्लेनिशेबल है, जैसे फायरवुड हो गया, काउडंग हो गया। नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल इन नेचर, द एनर्जी विच कम्स इन प्रोमिनेंस एंड यूज्ड इन लेटेस्ट ईयर्स, जैसे न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन ETC। उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस 2024। स्मॉल हाइड्रो पावर कितना है? 49.10 मेगावाट। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, 49.10 मेगावाट। बायोमास 1957.50 मेगावाट। बायोमास को जनरेशन 165.26 मेगावाट। वेस्ट टू एनर्जी 114.63 मेगावाट। और ग्राउंड माउंटेड सोलर 25.46 मेगावाट। और लार्ज हाइड्रो पावर 501.60 मेगावाट। ठीक है, अब अपन देखो स्मॉल और लार्ज। देखो सबसे पहले हाइड्रो में हम देख रहे हैं स्मॉल 49.10 मेगावाट और लार्ज 501.60 मेगावाट। ठीक है, तो ये देखो 49.10 मेगावाट और ये है 501.60 मेगावाट। ठीक है, फिर देखो बायोमास पावर और बायोमास को जनरेशन। बायोमास पावर का 1957.50 मेगावाट। ठीक है, ग्राउंड माउंटेड सोलर 25.46 मेगावाट। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी बहुत ही कम है, 114.63 मेगावाट। तो उत्तर प्रदेश कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 31,622.83 मेगावाट। कितना 31,622.83 मेगावाट। अब आते हैं पूरा, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी 29 गीगावाट। देखो फॉसिल फ्यूल से हम 72% ले रहे हैं, 16% ले रहे हैं, रिन्यूएबल से 11 इससे और 1 न्यूक्लियर एनर्जी से। तो देखो हम फॉसिल फ्यूल से ले रहे हैं 72%, 16% ले रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी से, हाइड्रो से 11 और 1% ले रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। नीड ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी इन यूपी इकॉनमी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट लीडिंग टू इंक्रीज्ड पावर डिमांड, but actual power capacity is not growing at the same pace. UP is already facing a acute power shortage
UP has a peak demand deficit of about 50% while its energy shortage is about 8%. जब पीक डिमांड हो रही है तो यूपी में जो डिफिसिट है वो आ रही है 15% की, जबकि एनर्जी शॉर्टेज इज़ अबाउट 8%. अप्रॉक्सीमेटली 72% ऑफ power is approximately 72% of power coming from coal or coal reserves, and coal reserves are limited to Singrauli Sonbhadra region. यूपी डिपेंड्स ऑन कोल सप्लाई फ्रॉम छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश. हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर ऑल कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट better planning and management of demand and supply of power. UP has very high transmission losses, low voltage and frequent interruption in supply. जो UP है, P has very high transmission losses, low voltage and frequent interruption in supply. UP has single oil refinery at मथुरा. सिंगल ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में. द रिमेनिंग ऑयल सप्लाई इज इंश्योर्ड थ्रू पाइपलाइन. इट्स एनर्जी डिपेंडेंसी इंक्रीज पर यूनिट एनर्जी कॉस्ट इन स्टेट. ठीक है. फॉर मेकिंग ट्रांजिशन टूवर्ड्स रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एडिक्वेट प्लानिंग, prioritizing subsidies and infrastructure development are essential to make Uttar Pradesh energy an independent state and a major exporter of energy. We require pragmatic and futuristic planning and management of energy, promotion of renewable energy and adopting energy efficiency technology are necessary in this direction. तो अब हमने क्या देखा, नीड ऑफ प्लानिंग क्या है, क्यों है अपन बढ़ रहे हैं, हमारे पास डिफिसिट है, हम लोग कोल पे डिपेंडेंट हैं, और कहाँ से कोल हमारे यहाँ रिजर्व केवल सिंगलौरी और सोनभद्र में है. हर घर बिजली के लिए भी ज़रूरी है. हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट है, उसको हमें कम करना पड़ेगा. ऑयल रिफाइनरी है हमारे पास केवल मथुरा में. ठीक है, और ठीक है, ये हमें करना है. अब आते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी. देखो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर मेजर कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट 6 assessment report, world is already crossed 1.56% degree global warming. Continuous use of coal and petroleum cause severe global warming, air pollution, rise in sea level, habitat loss, climate change, melting of glacier, forest fire and groundwater depletion. With the transition to renewable energy, we have following advantage: help to cater future energy demand, more decentralized source of energy such as solar power present even in rural and remote areas. Long term, the cleaner source of energy fulfill sustainable development objective. Per unit production cost is low in long term. Non-exhaustible and renewable energy service generate new employments. For example, solar mitra technician to build and manage solar plant. Increase people's choice to adapt lifestyle for environment friendly lifestyle. ठीक है. Major agency of UP working in energy sector. देखो, यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. इन 1983 यूपी गवर्नमेंट क्रिएटेड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नेडा. लेटर इट रिनेम्ड यूपी नेडा. अच्छा, नॉन कन्वेंशनल. देखो, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है आपका नाम, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल, लेकिन उस समय था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको बाद में यूपी नेडा कर दिया. इट एक्ट्स एज नोडल एजेंसी फॉर वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, बायो एंड माइक्रो हाइड्रल, इम्प्लीमेंटेड बाई
सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और सौभाग्य योजना, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, ये सब इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सौभाग्य योजना। यूपी पीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज़ क्रिएटेड इन 2000 as reform in power sector. It is responsible for planning and management of transmission, distribution and supply of electricity. It is responsible for planning and management of transmission, distribution and supply of electricity in the state, ठीक है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट UP Electricity Regulation Commission. Central government set in motion the current reform process in power sector by notifying the Electricity Regulation Commission Act 1998. Electricity Regulatory Commission Act of 1998. Subsequently, UP Electricity Reform Act 1999 enacted. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वॉज thus created on 10 दिसंबर 1998 अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998. Central government set in motion the current reform process in power sector by notifying Electricity Regulatory Commission Act 1998. UP Electricity Regulation Commission was thus created on, अभी ये सेम चीज़ है. Its work is to regulate the power sector so that uninterrupted and cost-effective electricity is available to each and every household of Uttar Pradesh. ठीक है. Directorate of Electrical Safety, Lucknow, under UP Government Department of Energy, ensure electricity safety standard followed in electric installation and appliances. ठीक है. Directorate of Electrical Safety. फिर उसके बाद है तुम्हारा यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. तो तुम देखिए क्या क्या है. देखो, यूपी नेडा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है. यूपी पीसीएल और यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है. इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है. ठीक है. नोट ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ उत्तर प्रदेश. देखो ये क्या है. पेट्रोलियम, कोल, गैस, नेचुरल गैस एंड एच. ये क्या बताना चाह रहे हैं. थर्मल. देखो कोल रिजर्व आर प्रेजेंट इन सम अमाउंट इन सिगरौली सोनभद्र एरिया. समझ आ गए. सिगरौली सोनभद्र एरिया. मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम फ्रॉम कोल एंड हाइड्रो पावर. नो पेट्रोलियम और नेशनल गैस रिजर्व इन स्टेट. मोस्ट ऑफ द डिमांड इज फुलफिल्ड थ्रू इम्पोर्ट. ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश नरोरा बुलंदशहर. मेरठ ओनली रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश. इम्पोर्टेंट गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर यूपी. HVJ गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. हजीरा माने गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश. HVJ गैस पाइपलाइन. कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन. कांडला से गोरखपुर LPG पाइपलाइन. ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट. कांडला गोरखपुर LPG. ठीक है. ये गैस पाइपलाइंस हैं 3. इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट देखो. राजीव गांधी उच्चाहर थर्मल पावर प्लांट रायबरेली.
टांडा, देखो फिरोज गांधी रायबरेली में थर्मल पावर प्लांट रायबरेली, टांडा थर्मल पावर प्लांट अम्बेडकर नगर, ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र, मेजा थर्मल पावर प्लांट प्रयागराज, पनकी थर्मल पावर प्लांट और घाटमपुर, पनकी और घाटमपुर। ठीक है। इम्पोर्टेंट हाइड्रो प्लांट अंडर यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड, देखो रिहंद डैम है, ओबरा हाइड्रो पावर सोनभद्र में। ठीक है। माता टीला अपर गंगा कैनाल और पारीछा डैम अपने यहाँ है, माता टीला और अपर गंगा कैनाल, रिहंद और ओबरा। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन, इट इज़ 3,384 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज़ 3,384 किलोमीटर लॉन्ग proposed gas pipeline spread from Jagdishpur of Uttar Pradesh to West Bengal and Odisha. It helps to transport natural gas CNG LPG to various parts of Uttar Pradesh. Renewable energy in Uttar Pradesh, solar energy. As per an assessment by National Institute of Solar Energy, Uttar Pradesh has good solar potential of around 23 gigawatt. Oh bhai. Harness this potential, the state has adopted UP Solar Energy Policy in November 2022. Currently, as of 31st July 2024, Uttar Pradesh solar energy production is 3.105 gigawatt, which is 52.63% of total renewable energy production of 5.89 gigawatt. मतलब currently Uttar Pradesh solar energy production is about 3.105 gigawatt, which is 52.63%। और अच्छा रिन्यूएबल अपने पास पूरी है 5.89 गीगावाट, उसका 52% केवल सोलर ले जा रहा है। सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल एंड सोलर थर्मल एनर्जी की। फिर आते हैं की एस्पेक्ट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। देखो लैंड एक्विजिशन चाहिए हमें। सोलर पार्क रिक्वायर लार्ज ओपन लैंड, रूफटॉप solar installation utilizes rooftop of a building, floating solar plant can reduce land dependency। ठीक है। फिर आते हैं ग्रिड को इंटीग्रेट करना है, स्मार्ट ग्रिड बनाना है। ठीक है। वी रिक्वायर इंटेलिजेंट ग्रिड टेक्नोलॉजी एंड बेटर ग्रिड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन रिमेन्स फ्लक्चुएटिंग। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, large capital government subsidy are required. Skill development for solar energy installation, operation and maintenance. Public awareness to increase renewable energy demand and adopt rooftop solar plant. Policy and regulatory framework to attach investment and streamline administrative framework of buying and selling solar energy। ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखो। मिनी ग्रिड पॉलिसी 2016 टू स्पीड अप रूरल, मिनी ग्रिड पॉलिसी 2016 टू स्पीड अप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी मिनी ग्रिड्स। द मैक्सिमम साइज ऑफ मिनी ग्रिड इज 500 किलोवाट। नोडल एजेंसी यूपी नेडा। एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी विंड, सोलर, बायोमास, हाइड्रो। 30% सब्सिडी फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है। पीएम कुसुम योजना, कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स, 3 कंपोनेंट, डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट, प्रोवाइड स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। मतलब देखो पावर प्लांट को मतलब आप ग्रिड कनेक्टेड वो बनाओगे, सोलर एनर्जी पंप। ऑल्सो सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। ठीक है। सीएम समग्र ग्राम विकास योजना एंड पंडित नेहरू दीनदयाल, देखो सीएम समग्र ग्राम विकास योजना एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, सारे चीफ मिनिस्टर सारे गांव का विकास कर रहे हैं। सीएम समग्र ग्राम विकास योजना एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है।
सोलर स्ट्रीट लाइट इज इंस्टॉल्ड इन मतलब इन विलेजेस। देखो यूपी नेडा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ एंड मऊ टू डेवलप efficiency in operation maintenance and servicing of renewable energy projects. UP NEDA will train 30,000 youth in 5 years as solar mitras। ठीक है, मिनी ग्रिड हो गई, पीएम कुसुम हो गई, सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। यूपी नेडा ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, ग्रोइंग कंसर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड climate change require emphasis on clean and green energy. The government of Uttar Pradesh recognizing the current and potential impact of climate change. Recognizing the current and potential impact of climate change. Notably, state government announced new solar policy to align India's ambitious solar energy capacity extension program. Policy focus to provide reliable and sustainable solar energy in state. अब आते हैं विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी। रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, to provide a conducive environment for private sector investment in the field of solar energy generation and storage. Aim to achieve 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी टिल 2026 से 27। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर स्किल एनहांसमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द मासेस रिगार्डिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बुंदेलखंड विद कैपेसिटी ऑफ 4,000 मेगावाट। 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन लैंड यूज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ सोलर पावर प्लांट। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 यूथ ट्रेंड एज सूर्य मित्रा by UP NEDA training center in next 5 years. Ayodhya developed as a model solar city, thereby 13 Nagar Nigam cities as solar cities. Thereafter अच्छा solar city पहले अयोध्या, फिर 16 other Nagar Nigam cities as solar cities. Solar rooftop installation in residential building will be encouraged. Aim to cover 13.50 lakh houses ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। कितना? 13.50 लाख हाउसेज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सोलराइजेशन ऑफ सेग्रीगेटेड एग्रीकल्चर फीडर एंड ग्रिड कनेक्टेड ट्यूबवेल्स। गवर्नमेंट बिल्डिंग अक्रॉस द शैल बी कवर्ड विद सोलर रूफटॉप प्लांट इन फेज्ड मैनर। यूपी नेडा इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। विंड एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ wind energy has expressed the possibility of wind generation through wind energy of 550 to 80 meter with generation capacity of 138 megawatt and 1260 megawatt respectively. Wind force keep on increasing simultaneously with the increase in height from the ground. देखो कैपेसिटी कहाँ है? एक तो बुंदेलखंड रीजन में ये लोग कह रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ शारदा घाघर रिवर रीजन। ठीक है। फिर देखो डिस्ट्रिक्ट वेयर विंड रिसोर्स असेसमेंट हैज़ बीन डन एट 50 मीटर हाइट पोटेंशियल, जो ललितपुर, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, फरुखाबाद, आगरा, इटावा, बदायूं, झांसी, सोनभद्र। और 80 मीटर हाइट पे गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर और लखीमपुर। डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूपी नेडा रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। माइक्रो हाइड्रो एंड स्मॉल हाइड्रो, यूपी नेडा इज ए नोडल एजेंसी टू डेवलप माइक्रो एंड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी 2009 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। यूपी नेडा हैज़ completed 30 स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ
30 small hydro projects of total capacity of 2095 kilowatt, which are supplying electricity to 164 villages in far-flung area. Small hydropower project potential in Ganga, Yamuna, Sardha, Sarju, Betwa rivers. Government of UP also issued guideline for private participation in micro, mini, small hydropower projects. UP, NEDA and Jal Vidyut Nigam are nodal agency to implement small hydro policy of 2009. UP, NEDA और जल विद्युत निगम। आते हैं बायो एनर्जी पे। Bioenergy. Energy obtained from organic biomass is called bioenergy. It is renewable, widely available and carbon neutral. Renewable है, widely available है and carbon neutral, and has potential to provide rural employment. Bioenergy program. National Biogas Fertilizer Management Program चल रहा है एक। Production of organic fertilizer along with installation of biogas plant is promoted. Biogas based power generation. National Biogas Fertilizer Management और Biogas Power Generation. Installation of 3 to 250 kilowatt capacity plant at sites like dairy etc are constructed. बायोगैस से पावर जनरेशन, बायोगैस से फर्टिलाइजेशन। फिर आते हैं बायोमास यूटिलाइजेशन प्रोग्राम। बायोमास वेस्ट को जनरेशन प्रोजेक्ट इन शुगर मिल्स। प्रमोट पावर जनरेशन थ्रू वेगासिस। बायोमास बेस्ड गैसी को जनरेशन प्लांट हो गए। बायोमास बेस्ड गैसीफायर प्लांट प्रोजेक्ट्स। गैसीफायर प्लांट आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग राइस हक्स एंड उडी बायोमास। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्रोजेक्ट। प्रमोट सर्कुलर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट पावर प्रोजेक्ट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट। यूटिलाइज वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग, पेपर, पल्प फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी 2022। The government of Uttar Pradesh in September 2022 declared the policy with the aim of industrial based power project, biomass cogeneration, biomass gasifier power। ठीक है। Government of Uttar Pradesh in September 2022 declared the policy with the main objective of encouraging setting up compressed biogas plant, biodiesel production plant and biocoal production plant utilizing bioenergy based। फीचर्स क्या है? इनकरेज compressed biogas plant, biodiesel production plant and biocoal plant। Incentive for setting up of these plant। Set high ambition target of to fulfill 2026 से 27। Subsidies in each step, subsidized loan and grants। One tehsil, at least one bioenergy plant concept promoted। Total 350। Electricity tariff exemption for 10 years। Stamp exemption दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ठीक है। लोन दे रहे हैं at 1 rupee per acre for 30 years। लोन ऑन लीज लैंड ऑफ लीज 1 रुपया पर एकड़। भाई आपको बायोगैस लगाना ले लो, लैंड भी दे रही है गवर्नमेंट। इंसेंटिव्स और ऑन इक्विपमेंट परचेज। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन प्रमोट कर रहे हैं। भाई सही है भाई ये तो। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश डेमोग्राफी के बारे में। देखो पॉपुलेशन। यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। 1/6 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश। यूपी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 19.98 करोड़। दैट एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2022 कितनी थी? 24.34 करोड़। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन
लैंड एरिया विथ टोटल एरिया कितना है 2.43 लाख किलोमीटर एंड वेरी पॉपुलेशन डेंसिटी 829 लोग पर उसमें, ठीक है। 4th लार्जेस्ट है, एरिया पता होना चाहिए, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 829 है। यूपी बिहाइंड चाइना, इंडिया, यूएस एंड इंडोनेशिया वुड बी फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट इफ वर ए डिस्टिंक्ट कंट्री, मतलब अच्छा रीजन ऑफ मोस्ट पॉपुलस state of India. There is no single reason for being the most populous state. Various aspects show the cumulative effort. These reasons are historically, first human settlement started in fertile valley of Ganga Yamuna. Civilization established and grow there over years and centuries. Geography, alluvial soil of Ganga plain is most fertile. They are flat plain. Climate is moderate and monsoon type. Adequate water availability offer good livelihood to the people. मतलब historical हो गया, agriculture हो गया, ठीक है। population growth rate after independence, most of the population explosion were concentrated in northern plain region. Average total fertility is as high remain high, मतलब कितना 3.5% of UP. Poverty and population closed spiral seen in UP. The more poverty require, the more helping hand to sustain, ठीक है। Low literacy rate, UP literacy rate was just 67.68 in 2011 census. Less literate people are less aware about family planning, contraceptive and birth control measure. 67.68%. Strict patriarchy reduce women role in family planning. Also desire for male child lead to increase in fertility rate per family. Insufficient health facility are overburdened. Infant mortality, maternal mortality very high. Institutional delivery still long mile in rural areas. Insecurity of survivability lead to increase in sex ratio. Lack of political will. UP population policy has not performed up to the mark. Government policy more focused on coercive method rather than behavioral change. Effects. देखो, उत्तर प्रदेश being the most populous state in India face significant challenges. Here are some key effect associated with it. देखो, resource depletion. Natural resources like water, fertile soil, forest, clean air, open spaces, mineral start depleting due to high population pressure. Forest depletion high due to agricultural expansion in UP. Poverty and unemployment. High population exacerbate issue of poverty and unemployment. ठीक है। Job become scarce. Too many people start chasing too little opportunities. Pollution. Rivers of Uttar Pradesh are most polluted. Out of 20 most populated cities of India, 10 cities, 50% are concentrated in Uttar Pradesh, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ. Overburdened infrastructure. Unending line in hospitals, unregulated traffic in cities of Uttar Pradesh, largest number of road accident, poorly maintained educational institutions are general things in state. Law and order problem. In UP, only 31 cops per lakh population, while national average है 133 cops per lakh population. Large number of crime reported in उत्तर प्रदेश, ये अपन को ध्यान रखना है, NCR भी है, ठीक है। अदर फैक्ट, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, इनइक्वालिटीज़, स्लम डेवलपमेंट, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं एंड जेंडर इम्बैलेंसेस हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. In parallel to National Population Policy of 2000, the state of Uttar Pradesh launched UP Population Policy of 2000 to stabilize the population and check the population growth rate of state. Also, population control and family planning is concurrent subject. Also,
Also, population control and family planning is concurrent subjects, so it become duty of both center and state to put effort in this direction. 10% of total budget to be sent on population in spent through panchayat. 10% of total budget to be sent on population is spent through पंचायत. ठीक है. Establishment of population fund for family welfare program. 10% ही करें, उससे वो कराएंगे. ठीक है. To bring down fertility rate to 2.1% by 2016. To increase the age of marriage of girls from 16.4 year to 19.5 year by 2016. ये अपना 2000 में आई थी. ठीक है. 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट लाइसेंसेस. टारगेट टू इंक्रीज एनुअल स्टरलाइजेशन टू 10 लाख बाई 2015 5 13 लाख 2009 एंड टू रीच द पॉपुलेशन यूजिंग कंट्रासेप्टिव टू 52% बाई 2016. डिनायल ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर मैरिंग एट एन अर्ली एज. भाई हो गया. Compulsory registration of marriage through panchayat. Formation of population and development commission headed by chief minister. अब आते हैं 21 में फिर से पॉलिसी आई. यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021. ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन द स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर 2021 से 30. इट टारगेट, ठीक है, 2021 से 30. इट टारगेट्स टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ टू 2.1% पर 1000 बाई 2026. 2.1 पर 1000 बाई 2026 एंड 1.7 बाई 2030. अच्छा, करेंट हमारी 2.7 है. मतलब 2.1 लाना है हमें 26 तक, 1.7 लाना है हमें 30 तक, और टोटल फर्टिलिटी अभी हमारी करेंट है 2.7. की फीचर एम देखते हैं. डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 2.7 टू 2.1 और फिर फर्दर 1.7. इंक्रीज मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस एट द रेट ऑफ वही 31 से 45% हम 26 तक करेंगे और 52% लोगों को हम 2030 तक पहुंचाएंगे. इंक्रीज मेल मेथड फॉर कंट्रासेप्शन यूज फ्रॉम 10.8 टू 15.1 बाई और 16.4 बाई 2030. मेल मेथड टू कंट्रासेप्टिव यूज़. ठीक है. डिक्रीज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट फ्रॉम 197 टू 150, फिर 198 2023 में आ जाएगी, 30 में सॉरी. 197 से 150 लाएंगे, फिर 98 लाएंगे. डिक्रीज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 43, 32 टू 35 टू 25 तक लेके जाना है. ठीक है. डिक्रीज अंडर 5 मोर्टिलिटी 47 टू 35 टू 25. द स्टेट वुड अटेम्प्ट टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन अमंग वेरियस कम्युनिटी. अवेयरनेस एंड intensive program would be held among communities. Cadre and geographical areas that have high fertility rate. Setting up of all primary health care center across UP. Promotion of two-child policy. Population control as a subject in all secondary education in उत्तर प्रदेश. मतलब बच्चों को बताओ. यूपी कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021. यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 प्रोवाइड लीगल सपोर्ट एंड मेजर्स टू फुलफिल पॉपुलेशन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. की फीचर्स ऑफ ड्राफ्टेड बिल. टू चाइल्ड norms will be implemented and promoted. A person who will have more than 2 child after the law would be debarred from government services and welfare schemes. Ration card unit would be limited to 4. Local body election. Violation of two child policy lead to debar from election.
Violator will be ineligible for government jobs. Also, they will be debarred from promotion in government services. A population fund will be created to implement the act. Additionally, financial incentives to the couple adopting one child policy and getting sterilized after one child. Wow. Establish maternity center at all primary health care unit. Also promote family planning. Ensure mandatory registration of pregnancies, birth and deaths. Thus, it is a mixed bag of incentives and disincentives for people to adopt two-child norms. It further incentivize one child policy. It also set government responsibility toward population control in state. Innovative solution to control population. You be facing significant population challenge. A single step of every person towards population control can change the picture of state. Here are few suggestions. सबसे पहला है family planning and reproductive health. Make contraceptive accessible, affordable. Include family planning in education course. Dedicated health center in each district for maternal health. Women empowerment. Educating and empowering women help in delayed marriage and better family planning and better use of contraceptive. Awareness campaign. Use of advertisement, information and communication technology, civil society, women self-help group to raise mass awareness of two child norms. ठीक है. Technological innovation. Use of digital telehealth services, telemedicine, online data collection and management, dashboard based performance, strengthening healthcare infrastructure, quality healthcare in rural area, development of PPP based model health facility, bring lead hospital scheme. Sustainable practices. Implementation of 7 SDG goals by 2030 will directly help in checking uncontrolled population growth. Urban development and planned migration. Development of Tier 2 or 3 cities help to reduce population burden on few Tier 1 cities. Employment and reduce poverty. Well developed human resource become responsible and mindful in their action. Population boon और bane. Advantage देखो. Cheap labor availability, exporter of skill labor, demographic dividend has economic advantage, remuneration sent by migrants, investor attracts large consumer base, large market, economy of skill, human resource is the best resource. Disadvantage, conflict, division between have and have nots, crime, inequality, poverty, corruption, beyond administrative management, overburden socio-economic infrastructure, economic burden, poor living standards of many people, pollution, beyond carrying capacity of area, environment degradation and conflict. Although there are diverse advantage of population, especially economic advantage, but large population beyond area carrying capacity creates burden in मतलब लार्ज पॉपुलेशन है बियॉन्ड जो एरिया कम वो ही नहीं कर पा रहे कैपेसिटी carrying capacity create a burden in national resource and environment to ensure sustainable development of all people population stabilization is a need of our. ठीक है. अब आते हैं डेमोग्राफी. देखो डेमोग्राफी क्या होती है. It is a statistical study of human population of an area, especially with reference to size. मतलब किसी एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो. Statistical study of human population of an area, especially with reference to size, diversity, distribution, and vital statistics like death, birth, sex ratio. Demographic information also include age, race, ethnicity, gender, marital status. Demographic pyramid. It is a population pyramid or age sex pyramid. It is a graphical illustration of distribution of population by
एज ग्रुप्स देखो, यहाँ एज बढ़ रही है, यहाँ मेल पम्प देखो, ये सब ऐसे चल रहा है, ठीक है। यूपी का एज पिरामिड क्या है, रंग फिर बढ़ेगा, इधर तक बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे कम होता जाएगा। Demographic dividend. United Nations Population Fund defined demographic dividend as economic growth potential that can result from shift in population age structure, mainly when the share of working age population is larger than non-working age population. For example, यूपी में 56% population size under working age population. Demographic nightmare. It can be called as a demographic disaster or demographic disillusion. Demographic nightmare is a negative term when large population remain unproductive or unemployed. It start creating burden in economy, thus become disadvantage for the country. Importance of demographic dividend. Labor force expansion, availability of adequate workforce to work. Quality workforce is an asset for the state. UP has potential for becoming a major exporter of quality human capital. Poverty reduction. Working population is productive, employable workforce has more opportunity to earn. Demographic dividend. Attract more investors. Thus, UP emerge as a top investor friendly destination. Okay. Youth population is more innovative and having entrepreneurship skill. Economic potential. Large market and consumer base, low cost workforce availability. और मतलब डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 4.2%. जेंडर डिस्पैरिटी. सेक्स रेशियो 912 है थाउजेंड्स मैन पे. लिटरेसी रेट्स गैप है 20% का. एजुकेशन ओनली 57%. About half of population illiterate. Informal sector 90% informal unorganized है. Poor social indicators. Maternal mortality rate 195, infant 43 और child sex ratio 902 है, which is much poorer than India. Migration. Skilled workforce migrated and many other people do not want to work. ठीक है. Government initiative to reap demographic dividend. Education and skill development relative initiative. Implementation of new education policy. Free distribution of laptop, smartphone to eligible student for skill development mission. Employment. Organizing job fairs. National Rural Livelihood Mission. Self-help groups promoting promotion scheme. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना. स्टार्टअप पॉलिसी. ठीक है. हेल्थ एंड वेलबींग. 1 मेडिकल कॉलेज इन ईच जनपद. अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना. जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. फिर है सामूहिक विवाह योजना. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंक्रीजिंग कैपिक्स एक्सपेंडिचर बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड पावर सप्लाई टेलीकम्युनिकेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन. To effectively leverage the demographic dividend, UP need comprehensive strategy focus on socio-economic political empowerment of people. सेंसस देखते हैं. सेंसस ए पीरियोडिक एक्सरसाइज जनरली कंडक्ट इन एवरी 10 years to count population and collect population related data. It is part of union list and office of registrar general responsible for मतलब ठीक है for the same. Significant क्या है. Analysis of population policy, use of financial commission to give grants, better business planning, use of for research purpose, population planning and source of information. सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश देखो 15वां डिजिटल सेंसस था 2011 वाला. टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश 19.19 करोड़. 16.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. मेल था 52%, 52.30% मेल, 47.70% फीमेल था. इफ़ यूपी
कंसिडर एज इंडिपेंडेंट इट वुड बी द फिफ्थ रैंक इन द वर्ल्ड। ठीक है। 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स देखा जाए तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और लेस पॉपुलस में देखा जाए महोबाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कितनी है यूपी में? 77.73%। अर्बन पॉपुलेशन 22.27%। ठीक है। आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेकेटल ग्रोथ रेट इंडिया का हमारा था 20.2% और इंडिया का था 17.7%। डिक्लाइन ग्रोथ रेट ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। ओके है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट ग्रोथ रेट ले गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और लोएस्ट कानपुर, हमीरपुर और बागपत, फतेहपुर और देवरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग पर यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर यूपी की है 829 और जबकि इंडिया की है 382 829। ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी 139 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2001 से 2011। रैंक 9 इन पॉपुलेशन डेंसिटी की कैटेगरी में। ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड गाजियाबाद है और लोएस्ट ललितपुर है। ठीक है। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन यूपी का है 912 फीमेल ओवर 1000 मेल। इन 2001 में तो था 898, इंक्रीज 14 से। सेक्स रेशियो, इंडियन सेक्स रेशियो 943, हमारा 912 है, उनका 943 है। हाईएस्ट है जौनपुर में 1024 और लोएस्ट है गौतम बुद्ध नगर 850, 851। चाइल्ड सेक्स रेशियो नॉर्मल देख रही हो 912, 943। अब इधर देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो तो और ही कम है, 11 में घट के हो गया 902। चाइल्ड सेक्स देखो रेशियो चाइल्ड अंडर एज ग्रुप ऑफ 0 से 62 पर 1000 मेल पॉपुलेशन और इंडिया का जो है वो 919 है। हाईएस्ट किसका है? बलरामपुर का और लोएस्ट है बागपत का। मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश है लोएस्ट सेक्स रेशियो। लिटरेसी रेट, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल among the population of age group of 7 and more। ठीक है। यूपी की है 67.68%, मेल 77 है और फीमेल 57% है। रैंक्ड 7th लोएस्ट, डिफरेंस बिटवीन 20% का डिफरेंस है। हाईएस्ट लिटरेट गौतम बुद्ध नगर और कानपुर है। ठीक है। लोएस्ट है श्रावस्ती और बहराइच। रैंक 29 अमंग द स्टेट। अर्बनाइजेशन 22.27% है। रूरल पॉपुलेशन 77.3 है। यूपी हैज़ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा है, कुशीनगर ये सब हो गया, और सबसे कम है गाजियाबाद में। अर्बन पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड इन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी लाइक गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ। ठीक है। रूरल पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड इन बैकवर्ड रीजन ऑफ तराई एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, कुशीनगर एंड महाराजगंज। अब आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड पॉपुलेशन है 20.7%, मतलब 4 करोड़ के अप्रॉक्स। रैंक फर्स्ट इन टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है। रैंक 4 इन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? सीतापुर में है एससी की, और लोएस्ट है बागपत में। परसेंटेज हाईएस्ट पॉपुलेशन कौसाम्बी में है और लोएस्ट तो बागपत में ही है। सेक्स रेशियो अमंग एससी 907, शेड्यूल ट्राइब 50, मतलब ये 4 करोड़ है, 20.7 यहाँ है 0.57%। ठीक है। 11 लाख लोग हैं। मोस्ट ऑफ द एसटी पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड इन सोनभद्र बेल्ट एंड तराई। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज देखो
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सोनभद्र और बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर और इधर सोनभद्र, ललितपुर। परसेंटेज में देखेंगे तो सोनभद्र, ललितपुर और बलिया आ जाएगा। लोवेस्ट बागपत, इधर भी बागपत, इधर भी कन्नौज, इधर भी कन्नौज, और सेम ही है। रिलीजन देख लो, हिंदू हैं 79.73%, मुस्लिम है 19.26%, सिख, क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है।